नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरला के सरहद पर वाक़ पाठशाला पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। यात्रा कन्हैयाकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च पर मबनी है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के डाक बंगला में आज कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में एक मेगा रैली का एहतमाम किया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने खिताब करते हुए कहा कि इस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी गुंजाइश होगी, जबकि पार्टी के नाम और परचम का इंतखाब जम्मू कश्मीर की अवाम करेगी। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हुकूमत के साथ शुमारी भारत की रियासतों की तालीमी मियार को निशाना बनाते हुए हुकूमतों के रवैये पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि मदारिस का ही सर्वे क्यों, उन स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं जिनका 100% खर्च हुकूमतें अदा करती है और उनका तालीमी मियार बदतरीन है। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के रुकन देवेंद्र सिंह का कहना है कि मदारिस के तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करने के साथ साथ उन्हें फ़ौज में शामिल करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मदारिस में भी NCC और स्काउट गाइड के जरिए ख़ास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मदारिस के तलबा आसानी से फ़ौज में भर्ती हो सकें। रियासत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक शख्स ने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश में नाकाम होने के बाद लड़की को जिंदा जला दिया। दरअसल मुतासिरा लड़की की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इंसान ने कुदरत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और ये पाकिस्तान में देखा जा सकता है कि कुदरत का बदला लेना कितना तबाहकुन है। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा इस सैलाब से नबुर्द आजमा है। बहरान की इस घड़ी में गुटेरेस ने 9 और 10 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा किया। अफगानिस्तान का एक फौजी हेलीकॉप्टर हफ्ते को रोज़ गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट और को पायलट समेत 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि वहीं 5 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। वज़ारत दफ़ा ने एक बयान में हादसे की तस्दीक की। बयान में कहा गया कि हादसा हफ्ते के दोपहर तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया। पाकिस्तान में तबाहकुन मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के सबब पाकिस्तान को माली बरस 2022-23 की मजमूई घरेलू पैदावार GDP का तखमीना 5% से कम होकर 3% होने का अंदाज़ा है। ये बात वफाकी वजारत की जानिब से कही गई है। मशहूर तेलुगु अदाकार और साबिक मरकज़ी वज़ीर कृष्णम राजू का इतवार की सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 83 बरस थी। राजू के अहले खाना ने बताया कि हैदराबाद के AIG अस्पताल में इलाज के दौरान इतवार की सुबह उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि राजू की आखिरी रस्मात पीर की सुबह हैदराबाद में अदा की जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप फाइनल मुकाबला शाम 7:30 बजे से जारी है। कौमी टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि चैंपियन बनना है तो टॉस नहीं मुजाहिरे से जीतना होगा। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल से कबल कौमी टीम के हेड कोच का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में हिकमत अमली अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मुख्तसर फॉर्मेट में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी है और हम फाइनल में जीतने के लिए पुर उम्मीद हैं। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।